अगर वे स्कूल में ऐसा अंगरक्षक लाएंगे तो कौन दूसरों को धमकाने की हिम्मत करेगा। हालांकि प्रतिदिन 1000 युआन की कीमत उनके लिए निषेधात्मक है। फिर वे प्रतियोगी नंबर 2 को देखते हैं, जो आतंकवाद विरोधी सैनिक की तरह नाच रहा है और उसे प्रतिदिन 800 युआन की जरूरत है। प्रतियोगी नंबर 3 खुद को निंजा कहता है और सभी प्रकार के छिपे हुए हथियारों में निपुण है और उसे प्रतिदिन 500 युआन की जरूरत है। विचार विमर्श के बाद तीनों अंततः प्रतियोगी नंबर 4 को चुनते हैं, क्योंकि उसे केवल 100 युआन की आवश्यकता है, जो उनकी दैनिक जेब खर्च से सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। अगले दिन सैम स्कूल जा रहा था, लेकिन उस तरह के कपड़े पहनना शर्मनाक था, इसलिए फैटी उसे घर ले गया। दाढ़ी बनाने और उसके फटे पुराने कपड़े बदलने के लिए तैयार होने के बाद सैम एकदम नया दिखने लगता है और तुरंत ही एक सुंदर लड़का बन जाता है। स्कूल के गलियारे में प्रिंसिपल अचानक वहाँ से गुजरते हैं और कुछ देर तक सैम को घूरते रहते हैं। जब वे सोचते हैं कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे इस पोशाक में एक स्थानापन्न शिक्षक समझ लिया जाता है। अब उसे नए स्थानापन्न शिक्षक लाउंज में नियुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। यहाँ उसकी मुलाकात खूबसूरत एनी से हुई। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और उन्होंने अकेले में बातचीत करने के लिए अगले दरवाजे पर जाने का फैसला किया। बातें करते करते घर जाने का समय हो गया। जब वे तीनों कक्षा से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि सैम तो वहाँ नहीं था, बल्कि स्कूल का बदमाश उनके सामने आ गया था। वे मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन दोनों तरफ से रास्ता अवरुद्ध था और खतरा कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। जब वे पिटने ही वाले थे, तभी सैम पहुंचा। उसने अपने सिर के ऊपर लगे अग्निशामक यंत्र पर नजर डाली, तुरंत आग जलाई और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। यद्यपि वह भीग गया था, फिर भी उसने सफलतापूर्वक उनकी रक्षा की। अब से जब तक सैम कक्षा में रहेगा, स्कूल में बदमाशी करने वाले की विशेष देखभाल की जाएगी।